हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इसका ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग दे चुके हैं जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी और हमने क्या बात की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उनका भी एक एग्जाम्पल डेनियल सेल हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल की बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में जो बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका एग्जाम्पल हमने डैनियल सेल पढ़ा था। डैनियल सेल में हमने क्या किया था, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लिया था, जिसमें जिंक क्या था, एनोड की तरह वर्क कर रहा है, कॉपर क्या था आपका, कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। ये हम पहले बात कर चुके थे सारी, ठीक है। इसमें हमने ये भी बात कर ली थी कि जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है ये क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड आपका क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं बच्चों कि अगर हम ये कहें कि ये तो किसका एग्जाम्पल है, अपना डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम डिफरेंट अगर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन किसके, हाफ सेल्स के, तो हम अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि हम गैल्वेनिक सेल्स बना सकते हैं। क्या करना है उसमें, हमें मेटल इलेक्ट्रोड लेना है, मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना है। इस तरह से हमने दो हाफ सेल बनाने हैं और दोनों हाफ सेल को किससे, वायर से अपन को जोड़ देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कौन एनोड होगा, कैथोड होगा। एनोड जो होगा उसको हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और कैथोड जो होगा उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर हम अलग अलग तरह के हम क्या बनाएंगे, गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। जिंक एंड कॉपर क्या है, ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है जिसको हमने डैनियल सेल का नाम दिया। क्लियर ये बात। अब हम बच्चों बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब बच्चों उसको समझने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था आपको कि हमारा ये जो एनोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। इट मीन्स देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां लिख दें बच्चों, इसको तो रफ कर दें थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं किसमें, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है कि यदि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ले रखी है, टेम्परेचर आपने क्या ले रखा है, स्टैंडर्ड 298 केल्विन ले रखा है, देन अपन इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, तो वो कौन सा इलेक्ट्रो पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ई नॉट का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर ये बात, सबके समझ आ गई। अब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल की। उसके लिए हम इसको तो रब कर दें, इसको तो देखिए हम रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। हम कह सकते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए हमने आपको बताया अभी
दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि हमने कहा एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? सेल पोटेंशियल। सिंपल सा है। इट मीन्स इस सेल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब एक चीज और समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो ई सेल ले रहे हैं हम, ई सेल में ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, ये पोटेंशियल हम लेते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमेशा ये पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। इसमें हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं लेते। क्या लेते हैं हम? हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मींस ई सेल मींस ई आर। ई आर का मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाली किसकी बात कर रहे हैं हम? अगर कॉपर जिंक की बात करें, डेनियल सेल की बात करें, तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे ई आर का मतलब राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने? ई आर से। माइनस ई एल। ई एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो कॉपर वो जिंक वाला जो है, जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको किससे रिप्रेजेंट किया अपन ने? ई एल से। बात समझ में आ रही है आपको? ई सेल में हमेशा हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज नहीं करते हैं। और ई आर माइनस ई एल, ई आर का मतलब राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड हो रहा है हमारा? एनोड जो होता है, उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उन दोनों को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ई सेल आ जाएगा। अब ये हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, कैसे मेजर करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम ये ई आर या ई एल हम जो निकालना है इंडिविजुअल, हम कैसे निकालेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे। क्लियर? यहाँ तक बात ठीक है? समझ में आ रही है सबको? हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, अब हम किसी भी सेल के लिए, सॉरी, किसी भी सेल के लिए ई सेल इजीली लिख सकते हैं। देखिए अगर हम अपना डैनियल सेल की लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको तरफ करें, डैनियल सेल का मतलब कॉपर जिंक का एग्जांपल, ठीक है। तो ई सेल मींस ई आर, आर का मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या लिखेंगे? ई कॉपर का मतलब Cu+2, Cu रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, क्लियर, माइनस ई एल, एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जिंक का, जिंक का भी हम कौन सा ले रहे हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? ई Zn+2 Z। क्लियर ये बात? तो ये क्या हुआ हमारा? ई सेल किसके लिए है? ये डैनियल सेल के लिए है। जैसे ही मैं लिखूं आप ये देखेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल है, देखते ही आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, एनोड क्या है, जो कि अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हमारा जिंक है, और ये क्या है? अपना कॉपर कैथोड है। ये तो हमारा नोन एग्जाम्पल है। अगर हम अननोन लेते हैं, अगर हम कॉपर सिल्वर का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सिल्वर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, अपन ने कोई गैल्वेनिक सेल बनाया जिसमें कॉम्बिनेशन किसका है? कॉपर का और सिल्वर इलेक्ट्रोड का है। कॉपर क्या करेगा उसमें? एज ए एनोड की तरह वर्क करेगा, और सिल्वर क्या है? एज ए कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो हम एनोड क्या है उसको हम कहाँ लिखेंगे? अपना लेफ्ट हैंड साइड में। सिल्वर जो कि कैथोड है उसको कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। क्लियर? अब उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका हमें सेल पोटेंशियल निकालना है या ईएमएफ का सेल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ई सेल कैसे निकालेंगे? ई क्या लिखेंगे? राइट, राइट का मतलब सिल्वर, सिल्वर का मतलब Ag+ और Ag, माइनस ई लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या ले रहे हैं अपन? कॉपर। एनोड क्या है अपने पास? कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। आ रही है बात समझ? क्लियर ये बात? किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर आपको पता है उसका एनोड क्या है, उसका कैथोड क्या है, तो हम इसका ई सेल निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से अगर हमने ये आपको दे दी, ई सेल दे दी, तो इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप।
इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख सकते हो। अगर हमने कहा कॉपर और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है जिसमें कॉपर वर्क्स एज ए एनोड एंड सिल्वर वर्क्स एज ए कैथोड, और उसके लिए मैंने कहा आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखो। इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखोगे बच्चों? हमने कहा कॉपर किस तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह वर्क कर रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखोगे। कैसे लिखोगे? यहाँ पर जिंक की जगह क्या आ जाएगा, कॉपर, तो Cu गिव्स आउट Cu + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे? अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख दें यहाँ पर, देखिए Cu गिव्स आउट Cu + 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों? सिल्वर का, तो सिल्वर में गिव्स आउट सिल्वर, यही होगा। एक्वस तो आप लिख लेना यहाँ पर, सॉरी सॉलिड, और यहाँ आएगा एक्वस, ही तो आप लिख लेना। नेट रिएक्शन लिख लोगे, लिख सकते हैं। अगर हमने कहा इसका डायग्राम बनाओ तो डायग्राम भी आप बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हमने कॉपर बनाया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर हमने कौन सा इलेक्ट्रोड बना दिया? सिल्वर इलेक्ट्रोड बना दिया। क्लियर? आगे बात समझ में, हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी सेल के लिए सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, उसके लिए ई सेल लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उससे पहले एक बात और सुनो, एक बात और होती है हमारी ई नॉट सेल। ई नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट आता है अपना स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का पता मतलब हमने पहले भी बताया था, अगर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिए, तो वो जो ई सेल है या सेल पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा? अपना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सिंपल सा, कैसे लिखेंगे? ई नॉट सेल इक्वल टू ई आर नॉट सेल माइनस ई एल नॉट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। सिंपल सा। क्लियर? और कोई डिफरेंस नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन हमने आपको बता ही दी है। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं किसकी? सेल पोटेंशियल की। तो ये तो हम रब कर देते हैं, सॉरी, अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल की, कि किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। देखो बहुत सिंपल है सेल का रिप्रेजेंटेशन करना। कैसे करते हैं? अगर हम डैनियल सेल की बात ले लें, डैनियल का सेल का मतलब सिंपल कॉपर जिंक का बात कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? आपका लेफ्ट हैंड साइड का लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रहे हैं? जिंक। किस में हो रहा है? Zn+2 में, तो दोनों के बीच में एक लाइन लगाएंगे। Zn क्या है? सॉलिड है, तो हम इसको यहाँ इसको और दूसरे तरीके से लिख देते हैं। Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? Zn+2 किस में? एक्वस में। कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया ये? लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। क्या है ये? एनोड। फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, किससे आपके सेपरेट हो रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज से, तो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड क्या है आपका? कॉपर है, उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर +2 एक्वस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये? राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। क्या है? कैथोड। सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? मेटल, मेटल क्या है आपके पास? सॉलिड है। मेटल आयन, ये मेटल आयन है। कॉन्सेंट्रेशन इसकी अगर हम देना चाहें तो C1 आएगी। आपका क्या आ जाएगा? डबल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज। फिर मेटल आयन, कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी इसकी? C2। कॉपर की कुछ भी हो सकती है, C2 एंड मेटल लिख सकते हैं इसलिए। क्लियर है? बहुत सिंपल है रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों देखो, रिप्रेजेंटेशन अगर मैंने आपको सेल का दे दिया तो मैंने सब कुछ दे दिया, आपको सब कुछ पता है। आपको एनोड पता है, कैथोड पता है, आप इसकी सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं, सब कुछ पता है। अगर हमने अभी कॉपर और किसका एग्जाम्पल लिया था? सिल्वर का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों? बताओ। सिंपल सा है इसका रिप्रेजेंटेशन भी। देखिए अगर इसको मैं रब कर दूं, कैसे कैसे करेंगे? देखिए रिप्रेजेंटेशन,
एनोड क्या है उसमें? कॉपर। तो आप क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर लिखना है अपन को, कॉपर टू एक्वस सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या है इधर? कैथोड क्या है? सिल्वर। एक्वस सिल्वर सॉलिड, खत्म। किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें दिया हुआ है तो इजीली हम रिएक्शन लिख सकते हैं और सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। क्लियर ये बात? आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना, क्योंकि आगे का बेस ये क्या है, आगे क्या बेस बनाता है। जब तक हमें सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये समझ में नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आ सकती। आगे की वीडियो में हम बच्चों बात क्या करेंगे कि हम ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगर ये बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।